माँ बाप पर पहला हक क्या है कि माँ बाप यानी जब वो दो लड़का लड़की शादी करें तो नेकी का इंतखाब करें, क्योंकि इससे इसकी आगे औलाद होनी है और उस औलाद का ये माँ बाप बनने हैं, लिहाजा इन दोनों का नेक होना जरूरी है। ये पहला हक है माँ बाप पर अपनी औलाद का। और दूसरा हक ये है कि जब इनकी शादी के बाद इनके यहां बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे का नाम अच्छा रखें। क्या रखें? अच्छा नाम रखें। नाम का भी इंसान की जात पर बड़ा असर होता है। आप अच्छा नाम रखेंगे उसका अच्छा असर होगा, बुरा नाम रखेंगे उसका बुरा असर होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी, हुजूर के सामने अगर कोई शख्स मुसलमान होकर आता, हुजूर की मजलिस में कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता, हुजूर सबसे पहले उसका नाम तब्दील किया करते थे। अल्लाह के रसूल की एक अहलिया थी, उनका नाम था बिर्रा, उनका नाम था कोई बिर्रा, बिर्रा नाम था उनका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम तब्दील कर दिया। हुजूर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह आपने नाम क्यों तब्दील किया? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, जब ये घर से जाएगी, बिर्रा का माना नेकी के है, जब ये घर से जाएगी तो लोग कहेंगे नेकी घर से चली गई, तो ये अच्छा तसव्वुर नहीं जाता, लिहाजा मैंने नाम ही क्या कर दिया। हमारे लोग अजीब अजीब नाम रखते हैं अपनी औलादों के, चुन्नो मुन्नो और समंदर खान, दरिया खान, तूफान खान, पता नहीं कड़ा खान, और पता नहीं अजीब अजीब नाम होते हैं हमारे बच्चों के। अपने बच्चों के नाम सही रखें। आपका बच्चा अगर उसका नाम अच्छा होगा उस पर उसका असर पड़ेगा। ये पक्की ठकी बात है, आजमाई हुई बात है। आपने जो जो नाम रखे हुए अपनी औलादों के, उन नामों के मानी निकालें और देखें कि उस मानी के हिसाब से आपके बच्चे के अंदर असर है कि नहीं है। यकीनन है। तो औलाद का मां बाप पर दूसरा हक यह है कि उनका क्या करें भाई, नाम अच्छा रखें। क्या करें? नाम अच्छा रखें। तो मैं अक्सर कहा करता हूं भाई, आपके घर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लाखों की तादाद में सहाबा हैं, सहाबियात हैं। अपने बच्चों के नाम सहाबा और सहाबियात के नाम पर रखें, अहले बैत के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखें। और हम ढूंढ रहे होते हैं, तब तक अजीब वो नाम ढूंढते हैं जो हमारे मोहल्ले में किसी ने ना रखो, पावे कुछ और ही नाम हो। बाद लोग मुझसे पूछते हैं ना, हज़रत साहब ये जरा नाम बताएं। मैं नाम को लिख कर तो कहते हैं यार नहीं, ए थे मड़े चाची ना, ये माड़ी मासी ने पुत्र ना भी सी, ए मड़ी खाला ने पुत्र ना भी है। भाई इससे क्या है कि तेरी मासी और खाला के पुत्र का है। अब नाम सही रखो ताकि उसका आपकी औलाद पर असर पड़े। तो दूसरा हक क्या हो गया औलाद का मां बाप पर, कि जब बच्चा पैदा हो, बच्चा बच्ची, तो उसका नाम क्या करें? अच्छा रखें। तीसरा हक कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसकी दीनी मजहबी तरबियत करें। इसलिए कि दुनिया का हर शख्स, आज जो हम सारे यहां बैठे हुए, हम सब एक जमाने में बहुत छोटे बच्चे थे। तो दुनिया के हर शख्स की जो सबसे पहली तरबियत गाह है वो मां की गोद है। मां बाप सबसे पहले अपने बच्चे की तरबियत करते हैं। आप देखें कि जिन बच्चों की घरों में तरबियत नहीं भी होती, वो बच्चे अच्छे माहौल में जाकर भी फिर भी सीधे नहीं होते। तो मां बाप पर यह लाजिम है कि अपने बच्चों की दीनी मजहबी तरबियत करें। अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की होगी तो नेक औलाद बनेगी। अगर आपकी औलाद की तरबियत अच्छी नहीं हुई, मजहबी तरबियत नहीं हुई, तो फिर बाद में मां बाप सर पकड़कर बैठ जाते हैं, खुदाया ये हमारी औलाद है यार, इन्होंने तो हमारा सर शर्म से झुका दिया, हमारे नाक कटवा दी। फिर औलाद को नसीहत करते हैं, औलाद को वईदें सुनाते हैं कि तू मां बाप की नाफरमान है, तू सीधी जहन्नम में जाएगी, तू बेटा सीधा जहन्नम में जाएगा। नहीं भाई, ये गलती सिर्फ औलाद की नहीं है, ये गलती मां बाप की भी है। मां बाप ने तरबियत ही नहीं दी अपनी औलाद की, मजहबी तरबियत ही नहीं की। जहां दीन, अल्लाह, रसूल, खौफ खुदा, कब्र, आखिरत सिखाया जाता है, वहां अपने बच्चों को भेजा नहीं। और बच्चा भी बोलना का शुरू हुआ था कि वहां से आपने उठाकर किसी ऐसे इदारे में डाल दिया, और वहां वो पढ़ाया जाता है कि जिसमें ये कोई बात नहीं है कि मां बाप की खिदमत की जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए। तो तीसरा हक मां बाप पर, आप में जो जो वालिदैन यहां बैठे हुए हैं, उन पर लाजिम है कि अपने बच्चों की मजहबी दीनी तरबियत करें। ये हक है आपकी औलाद का। कल अगर फिर आपकी औलाद नाफरमान बन गई, फिर ये शिकवा ना कीजिए किसी से भी कि हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती, आपने उनकी तरबियत ही नहीं की। तो तीन हक हो गए किसके? औलाद के। सबसे पहले जब लड़का लड़की आपस में शादी करे तो नेकी का इंतखाब करें, मर्द यानी मां बाप भी क्या हो? नेक हो। दूसरा हक क्या है
کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق کیا ہے کہ بچے کی بنیادی طور پر مذہبی اور دینی تربیت کرے، تب جا کے دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ، اللہ کے رسول کی وہ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بچہ جب چھوٹی عمر کا ہو، 7 سال کی عمر کا ہو، اسے نماز کا پابند بناؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اس کی ٹھکائی کرو، تادیب کرو۔ ہمیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دیتے ہیں؟ ہمارے گھر میں 10 بچے اور بچیاں ایسے الٹے منہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، 8 بجے تو وہ اٹھتے ہیں، ہم ان کی تربیت نہیں کرتے، پھر وہ 8 بجے اٹھ کے جب باہر بازار میں نکلے گا تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کرے گا، پھر جب وہ چند چڑھا کے واپس گھر آتے ہیں پھر ماں باپ روتے ہیں، ہماری اولاد نہیں، بھائی تربیت کرنی تھی آپ نے نا۔ تو ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کی کیا کریں؟ مذہبی دینی تربیت کریں۔ تربیت اچھی ہوگی اولاد اچھی ہوگی، آپ کے لیے سکھ کا سانس ہوگا، آپ کے لیے عزت کا سبب بنے گی آپ کی اولادیں۔ اگر تربیت صحیح نہیں کی تو آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب آپ کی اولادیں بن جائے گی، آپ کے لیے ذلت کے جھنڈے گاڑ دیں گی آپ کی اولادیں۔ تو جہاں اگر والدین اولادیں نافرمان ہیں تو سارا قصور اولاد کا بھی نہیں ہے، ہماری جب کبھی کوئی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے ہم اسے وعیدیں سناتے ہیں کہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا، ہمیشہ سڑے گا، تو وہاں پکوڑا بن جائے گا، سموسا بن جائے گا جل کر۔ خود نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں گے، اولادیں اچھی ہوگی۔ یہ 3 حق ہیں ہر ایک ماں باپ پر اپنی اولاد کے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔